पूरी बिरादरी को टारगेट किया जा रहा और ऐसे ऐसे बेहुद्दे लोग बाग उल्टी उल्टी भाषा बोल रहे जो दो अन्य के आदमी जिनकी कहीं कोई औकात नहीं थी। जब वो लोग बाग इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए राजपूत जाति को कलंकित करने की कोशिश करें, उसे टारगेट करें, तो फिर राजपूतों में भी तो खून होगा जिनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। किसी भी घटना के बाद जिस तरीके से असभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता है और संबंधित व्यक्ति की पूरी जाति को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, इसके आने वाले समय में किस प्रकार के परिणाम निकल सकते हैं, आज इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे चैनल के जाने पहचाने चेहरे, बड़े समझदार व्यक्ति, स्पष्टवादी, निर्भीक, निडर उग्र सिंह चौहान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। उग्र सिंह चौहान जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार भाई साहब, मैं भी आपका स्वागत करता हूं भाई। मेरा सवाल आपसे सबसे पहला यही है कि किसी भी घटना के बाद जिस तरीके से असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और संबंधित व्यक्ति की पूरी जाति को टारगेट कर दिया जाता है, तो आने वाले समय में इसके किस प्रकार के परिणाम निकल सकते हैं, क्योंकि आपको जीवन का बड़ा तजुर्बा है। ये भाई साहब बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जब किसी जाति को टारगेट करके आप उस पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं मानता। गलत आदमी हो सकता है, व्यक्तिगत एक आदमी में आप 1000 कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी जाति में, किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में आप कमियां निकाल लें तो खुद अपने आप में कमी है। इस प्रकार की जो घटनाएँ घटती हैं और ये लोग बाग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसका बड़ा दूरगामी परिणाम और बड़ा विस्फोटक परिणाम होता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं। काश द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का अंधा ना कहती तो मेरा ख्याल के वो स्थिति ना हो पाती जो हुई। जो जिद करके दुर्योधन बैठ गए कि द्रौपदी ने तुझे ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उसका परिणाम ये हुआ कि 18 क्षौणी सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में कट के मर गई थी। केवल ये क्या था? शब्द ही तो थे। शब्दों ही की वजह से शिशुपाल कैसे आदमी को भगवान कृष्ण के द्वारा भगवान कृष्ण को मारना पड़ा था। वो क्या था? वो शब्द ही तो थे। ऐसे शब्दों का हेर फेर ही बड़ा उल्टा है। शब्दों का जो रस टपकता फिरे ना लोगों का, इसमें बहुत सारे लोगों बागों के पैर ऐसे फंस जा कि बड़ा विस्फोटक स्थिति होने। अभी पिछले दिनों जैसे एक घटना घटी, ये घटना थी वो पहलवान बैठ के धरने पे। पहलवान देखिए, उसमें पहलवान आप इसे अनायास कहीं और ना ले जाओ, लेकिन मेरा कहने का एक अभिप्राय है कि पहलवान बैठे, पहलवानों के बैठने के बावजूद पहलवान कुछ कह रहे या नहीं कह रहे। चलो उनकी एक मांग थी, कि ब्रजभूषण ने उनका शोषण किया, जबकि शोषण कहीं कुछ था ही नहीं। शोषण तो था ही नहीं, वो तो कोई एक टारगेट था। लेकिन वहाँ जो अलग अलग संगठनों के लोग भाग गए, वो अब शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भाई आप गलती हुई या नहीं हुई वो ब्रजभूषण से हो रही, गलती किन के साथ हुई या नहीं हुई, वो उन लड़कियों के साथ हुई, विनेश या साक्षी या बजरंग, उनके साथ हुई, लेकिन टारगेट किया जा रहा पूरी बिरादरी को। उसका मतलब क्या है? पूरी बिरादरी को टारगेट किया जा रहा और ऐसे ऐसे बेहुद्दे लोग बाग उल्टी उल्टी भाषा बोल रहे जो दो अन्य के आदमी जिनकी कहीं कोई औकात नहीं थी, वो एक बिरादरी को चैलेंज कर रहे। बिरादरी कौन सी कमज़ोर है? छोटी से लगा के बड़ी तक, किसी भी बिरादरी को जिसे समाज ने छोटा बनाया या बड़ा बनाया, कुछ भी कहा, हर एक बिरादरी में महापुरुष पैदा हुए, हर एक बिरादरी में अच्छे लोग पैदा हुए, हर एक बिरादरी का एक इतिहास रहा जाती होगा। तो फिर टारगेट क्यों किया जा? भाई ब्रजभूषण पे आरोप लगाया, कोर्टें पड़ी, पुलिस पड़ी, उनकी जांच पुलिस करेगी। आप CID है, CBI है, LIU है, आपके दुनिया भर के संस्थाएं ऐसी खुली हुई है, वो जांच करेंगे। लेकिन गाली आप पूरे समाज को दे रहे हैं, अब पूरी बिरादरी को गाली दे रहे हैं, कौन बर्दाश्त करेगा? ऐसा ही पिछले दिनों ये हुआ, ये एक मामला उलझा अभी चंद्रशेखर वाला। हालांकि बहुत बुरी बात है, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन भाई ऐसे शब्द बोलने की ज़रूरत भी क्या है? एक कोई मैक्सिंग नाम का कोई आदमी है, वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा। उसे पागल को ये नहीं पता कि तुम जो बोल रहे हो ये शब्द गोली का घाव भर सकता है भी भाई, बोली का घाव कभी नहीं भरता। बोल हमेशा याद आते हैं। जब भी कभी आदमी किसी के का विचार करेगा, सामने को निकलेगा और बैठेगा, तभी उसकी बात याद आएगी, इसने मुझे ये कहा था। वो घाव कभी नहीं भरता। गोली का घाव भर जाएगा, आप बेटाडीन लगा लें, आप इंजेक्शन लगा लें, कुछ भी लगा ले, वो घाव भरा हुआ मिलेगा, लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता। और बोलों से बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े
युद्ध बोलियों से हुए, उस आदमी का ये कहना, किसी एक समाज को टारगेट करना, अब शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या भाई जिसे आप टारगेट कर रहे हैं, जिसके बारे में आप गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलौज से बोल रहे हैं, उस समाज में और लोग नहीं है क्या? उनका परिणाम ये है दूसरों को भुगतना पड़े। फिर वो तो कह के चला गया, लेकिन भुगतना तो और को पड़े। जब झगड़ा हो ना, झगड़ा करने वाला ने झगड़ा कर दिया, वो तो भाग गया और उसका खामियाजा दूसरों को भुगतना पड़ रहा। जिन्हें पता नहीं था उन्हें भुगतना पड़ रहा। यही घटना ही है। इन लोगों को बेहुद्दे लोग बाग हैं, इन्हें इतना सलीका नहीं है, इतना पता नहीं, पढ़ नहीं रहे। वक्त है ये चल रहा है इसी किस्म का। कौन किसी को मार देगा, कौन किसी को क्या कर देगा, किसी के हाथ में ही नहीं है। जो भी ताकत है सुप्रीम पावर कोई और है, परमात्मा के अलावा कोई कुछ भी नहीं है। और किसी बिरादरी को टारगेट करना मैं नहीं मानता कि ये बहुत शुभ है। इसका दूरगामी परिणाम बड़ा गलत होगा। समाज में विघटन पैदा होते जा रहे, समाज में बढ़ता जा रहा समाज। जो कल तक अपनी साथ लगा के लोगों बागों को रखा करते थे, छाती के लगावे थे, आज यही लोग बाग अलग अलग रास्ता बनाते जाने लग रहे। पैदा कर दिया नफरत की भावनाएं, चाहे इसमें राजनीति हो, चाहे इसमें समाज के में घिनौने लोग बाग हों। कभी धर्मों से लड़ा दें, कभी जातियों से लड़ा दें। अभी पिछले दिनों गुज्जर राजपूत लड़ा दिए, पिछले दिनों राजपूत जाट लड़ा दिए, अब दलितों के साथ, हरिजनों के साथ राजपूतों को लड़ाने लग रहे। आखिर हो क्या रहा? ये देश जा कहाँ रहा? हम तो समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा। लेकिन समझदार लोगों को इस स्थान पर आके इस मामले को हल करना चाहिए कि ऐसे बेहुद्दे लोगों को। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा, आप जैसे, आप तो खैर बहुत समझदार लोगों में विपिन भाई, आप जैसे लोगों को जो चैनल चलाते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे आपका मुख्य धारा का मीडिया हो, ऐसे लोगों को तो कभी अपनी डिबेट में भी नहीं बैठने देना चाहिए। जो समाज में विघटन पैदा करते हो, समाज में जहर घोलते हो। समाज में जहर घोलने वाले आदमी को किसने बर्दाश्त किया? उस आदमी ने तो अपना जीवन खराब कर लिया, दूसरों का कर दिया। उस आदमी का कभी किसी ने सम्मान नहीं किया जो जहर घोलने वाला आदमी है। हमेशा उन लोगों का सम्मान हुआ जो जहर पीने वाले रहे। हलाल विष को पीने वाले भगवान शिव को शंकर कह के लोगों ने मस्तक झुकाया। और जो ऐसे लोग बाग थे जो समाज में विघटन पैदा करें, नफरत की भावना पैदा करें, बिरादरियों को गाली गलौज करें, टारगेट बनावें, उन्हें कभी समाज माफ़ नहीं कर सकता। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद पर जानलेवा हमला हुआ और उसके बाद भीम आर्मी के एक पदाधिकारी ने राजपूत समाज पर टिप्पणी की, उसके बाद राजपूत समाज में बड़ा रोष है। राजपूत समाज के लोगों का कहना ये है कि भाई एक व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन पूरे समाज को टारगेट करना बिल्कुल सही नहीं है। उधर जिन लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला किया, उन्होंने भी ये बात कही कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद बयानबाजी कर रहे थे तो वो उन्हें बुरा लग रहा था। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की ये घटनाएं हुए हैं, इनके पीछे ये बयानबाजी, ये कमेंटबाजी, ये सब है? बिल्कुल होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया हो, जैसा कहेंगे उसका कहीं ना कहीं प्रतिफल तो मिलेगा। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जैसा एनसीआर क्षेत्र में किया गया, उनको जिस बिरादरी के पे आपने कमेंट करके, जिस बिरादरी को टारगेट करके आप कह रहे हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं, उसमें उस टाइप के लोग भी हैं जैसे वहाँ थे। उन लोगों ने जिन्होंने किसी एक बिरादरी को टारगेट करके शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपमानित करने की कोशिश करी, तो उस बिरादरी में भी तो वे लोग बाग हैं जो उसका उसी भाषा में जवाब दे सकते हैं या उससे बढ़ के भी जवाब दे सकते हैं। कौन सी बिरादरी कहाँ कमज़ोर है? रही बात ये, अगर वो आदमी कोई जिसने इस प्रकार के चंद्रशेखर वाले मामले में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया या चंद्रशेखर ने किया, मैं नहीं मानता कि वो राजनीति के प्रकांड पंडित हैं, खिलाड़ी हैं। वो कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समाज हमेशा एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा रहे। आप जो आज ये कह रहे हैं कि भाई ये राजपूतों पे आरोप लगावें, राजपूतों को कभी मनुवादी कहें, कभी राजपूतों को कहें कि उन्होंने शोषण किया, किसका शोषण किया? राजपूतों ने ही सबसे ज़्यादा गले लगाया होगा इन लोगों को। अब ये लीजिए, महाराणा प्रताप को लीजिए। महाराणा प्रताप के साथ में सबसे ज़्यादा भील और मीणा जाति के लोग भाग रहे। भील और मीणों को उन्होंने अपनी छाती से लगाया और उन्होंने उसे लगाया। वो महाराणा प्रताप का बचपना सारा उनके घर में पड़ा, उन्हीं के यहाँ खाया पिया बड़े हुए, उन्हीं के बच्चों के साथ खेल ले। अंतर ही महसूस नहीं किया कभी भी। जारवीर घोगा जी रहे, चाहे आप किसी भी महापुरुष को ले लें, आप हमेशा समाज के सब लोगों की कहीं ना कहीं सबको जरूरत पड़ती रहे और पड़ी। ये टारगेट करना कि एक बिरादरी ने हमेशा शोषण किया, हम उसे मार देंगे, उसे ख़त्म कर देंगे, उसका ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये गलत हो रहा। ये देश के लिए, समाज के लिए
बड़ा अशोभनीय है, अशुभ है। इसके दूरगामी परिणाम आज नहीं तो कल गलत होंगे, और इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकूँ। आप खुद समझदार हैं, आप चिंतन करने वाले हैं, आप भी इसमें महसूस कर रहे होंगे कि हो क्या रहा, क्या होते जाने लग रहा, देश किस मोड़ पे जाने लग रहा, जातियाँ कहाँ जाने लग रही हैं, कौन सी जाति कमज़ोर थी, किस जाति में महापुरुष नहीं पैदा हुए। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी अगर आप एक जाति को, जिस जाति का इतिहास गौरवपूर्ण रहा, जिसने समाज का निर्माण किया, जिसने समाज के लिए अपने आप का बलिदान किया, जिसने इस देश की रक्षा के लिए, इस समाज की रक्षा के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को युद्ध क्षेत्र में भिजवा के तलवार के पे कटवा के मौत के रास्ते पुछवा दिए, उस जाति को आप कलंकित कर रहे हैं। उसका कौन सा दोष था? मान लीजिए किसी एक दो आदमी ने ये घटना घटाई, तो क्या समाज ने उन्हें महिमा मंडित किया क्या? ये तो आज की बात है। समाज ने तो तब भी महिमा मंडित उन लोगों को नहीं किया। अगर देखिए, जहाँ महाराणा प्रताप को महिमा मंडित किया जा रहा, मान सिंह को किसी ने नहीं किया। जहाँ पृथ्वीराज को महिमा मंडित किया गया, जयचंद को कभी किसी ने नहीं किया। इस किस्म के लोगों को महिमा मंडित कभी कोई समाज करता नहीं, कोई जाति नहीं करती। उनका राजपूत समाज में से कितना उनके बारे में ये आया कि भाई वह शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा किसी ने नहीं कहा होगा। सबने उनकी भर्त्सना करी होगी। आज चंद्रशेखर अगर अपशब्द बोलता है तो दलित समाज के किसी आदमी ने भी कहा कि भाई तुम अपशब्द क्यों बोलते हो? क्या राजपूत समाज का कोई आदमी भी आज तक बोल रहा है क्या अपशब्द? राजपूत समाज का कोई भी राजनेता किसी भी इन लोगों के प्रति एक शब्द भी गलत नहीं बोला, क्योंकि हमने समाज का निर्माण किया। हम लोगों ने, राजपूतों ने समाज के लिए बलिदान दिया। हम जानते हैं कि समाज में किसका क्या योगदान है, क्या भूमिका है हर एक की। कहीं सुई काम आती है तो कहीं तलवार काम आती है, कहीं तोप काम आती है, कहीं टैंक काम आते हैं। सबका अपना अलग अलग वजूद है, सबका अपना स्थान है। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई स्थान नहीं है। ये मामला है विपिन भाई। अब सवाल मेरा आपसे चौहान साहब ये है कि जिस तरीके से आपने गुर्जर समाज की बात की, जाट समाज की बात की और दलित समाज की बात की, और जिस तरीके से इन समाज की तरफ से असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया उनका भी आपने जिक्र किया, लेकिन ये सब तो राजपूत समाज की तरफ से भी होता है। नहीं, राजपूत समाज की तरफ से अगर कोई बेहुदा आदमी ऐसा कर रहा है तो उसकी भी तो हम निंदा करते हैं, उसी को कितना हम महिमा मंडित करते हैं। लेकिन मेरे विचार से राजपूत समाज की तरफ से इतनी बात नहीं होती जितनी पहले वो लोग बात करते हैं। फिर भी उन लोगों में कोई ना कोई ये कहने वाला तो है कि भाई आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन इन बिरादरियों के बहुत सारे लोगों बागों को देख, क्या कि वो बड़े हो चाहे छोटे हो, एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। समाज में कहाँ किसी से कोई कमज़ोर है विपिन भाई? मुझे ये बताओ कि किस बिरादरी का वजूद नहीं रहा, किस बिरादरी ने महापुरुष पैदा नहीं किए, किस बिरादरी में सूरवीर पैदा नहीं हुए, किस बिरादरी में दानवीर पैदा नहीं हुए। इतिहास को ही ऐसा तो नहीं कि मैंने बना दिया होगा, या ये समाज, ये दुनिया ऐसी नहीं कि अभी इसकी रचना हुई हो। तो बहुत प्राचीन काल से इतना बदलाव होता जा रहा है समाज में, इतना बदलाव होता जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। दिन प्रतिदिन एक दूसरे के प्रति खून का प्यासा हो रहा, अपने आप को बड़ा मान के चल रहे। इतना बदलाव हो गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। कब तक बड़े बनोगे? राजपूत समाज के भी अगर किसी आदमी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको भी हम लोग महिमा मंडित नहीं करते। और फिर हम जब अपने को महिमा मंडित नहीं करते तो हम फिर उनकी भी बात को सुनने का के आदि नहीं है, उनका भी हम शौक नहीं रखते। फिर बोलना तो पड़ेगा। जब वो लोग बाग इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए राजपूत जाति को कलंकित करने की कोशिश करें, उसे टारगेट करें, तो फिर राजपूतों में भी तो खून होगा। जिनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उन जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर इसी चीज़ पे कर दिया, वो फिर क्यों चैन से रहेंगे, क्यों बैठेंगे में? वो भी कहेंगे आज भाई ये तो देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये तो उस आदमी का मौलिक अधिकार है बोलने का। वो बोल रहा तो वो भी बोल रहा। अगर इसे उसे भी ना बोल लेते और उसे भी ना बोल लेते, बहुत सारी बात बोलने की और अच्छी बात पे भी तो बोलना जा सके। क्या यही जातियों को टारगेट करने का मामला रह गया क्या? मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, इसकी घोर निंदा करता हूँ। चाहे हरिजन समाज में से कोई आदमी कह रहा राजपूत के लिए या राजपूत कह रहा, तो ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। ये ब्रह्मांड में घूमने वाले शब्द हैं, मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द अनादिकाल तक, अब बहुत लंबे समय तक ब्रह्मांड में ऐसे घूमता रहेगा और उसका दुष्परिणाम होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये जो आजकल जलवायु का संकट हो रहा, ये सब उसी की देन है कि हम इस प्रकार के शब्दों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, अपने आप को बड़ा उच्च मानते हुए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका ब्रह्मांड में
वो घूम रहा है और उसका गलत असर पहुंचेगा, पड़ेगा, पड़ रहा और पहले पड़ा भी है। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।